दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान क्या था जो वर्ल्ड कप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से वो स्टेडियम बनी थी, बाद में नरेंद्र मोदी साहब के नाम से उसको जोड़ दिया गया। चलो वो भी ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर सवाल एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने साफ तौर पर जो कि कहा कि पहले भारतीय पहलवान महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने की। इसके बाद कपिल देव साहब जो भारतीय टीम को, ये पूरे भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताकर और लेकर आए, कप्तान रहे, जो कपिल देव साहब, उनको जो कि आमंत्रित नहीं किया गया नरेंद्र मोदी साहब के स्टेडियम में, उनको बुलाया तक नहीं गया। उनको तो चीफ गेस्ट बनाना चाहिए था, उनके हाथों से चाहे कोई भी जीते। खेल भावना थी, ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे अच्छा प्रयास किया, जीता। इंडिया ने भी अच्छा प्रयास किया, इसमें कोई शक नहीं है। खेल है, कभी जीत हार होती रहती है, उतार चढ़ाव खिलाड़ियों के जीवन में आता रहता है, कभी अच्छा खेला कभी बुरा, वो अलग बात है। लेकिन चीफ गेस्ट के रूप में अगर ट्रॉफी दिलवानी थी तो कपिल देव साहब से दिलवानी थी, या महेंद्र सिंह धोनी से भी नहीं मैं बोलता, क्योंकि सबसे सीनियर और भारत को प्रथम जो कि विश्व कप दिलाने वाले कपिल देव साहब को दिलाना चाहिए था। कपिल देव साहब का सिर्फ यही कसूर था कि महिला पहलवानों के लिए आवाज उठाए थे। क्या यही है? क्या यही राजनीति है? क्या खिलाड़ियों के साथ भी अब राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है? नरेंद्र मोदी साहब को चीफ गेस्ट बनाया गया, जिनको क्रिकेट के बारे में पता नहीं। चलो ठीक है, अब उन्होंने किस तरह से ट्रॉफी दी है और इस चलते बने, वो भी सबने देखा। दूसरी बात है, खबर ये भी है कि महेंद्र सिंह धोनी साहब को भी बुलाया नहीं गया, आमंत्रित नहीं किया गया, निमंत्रण नहीं भेजा गया। वो दोनों देश के लिए वर्ल्ड कप दिलवाए थे अपनी कप्तानी में। आज रोहित शर्मा अगर जीत जाते तो उनके कितना ज़्यादा वो प्रयास किया जाता आगे बढ़ाने के लिए, क्या माहौल बनाया जाता। हालांकि वो अलग बात है, रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी कप्तानी की, कोई शक नहीं है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव साहब जो सबसे सीनियर खिलाड़ी, प्रथम वर्ल्ड कप दिलाने वाले अपने कप्तानी में, उनको चीफ गेस्ट छोड़ो, उनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया। तो क्या अब राजनीति का ऐसा पड़ाव खेल की दुनिया में भी घुसता जा रहा है? खेल की दुनिया में भी क्या जातिवादी मीडिया जैसे अपनी कब्जा बैठा रखी है, एक वर्ग विशेष के लोग मीडिया में हैं, एक जातिवादी मीडिया में है, वो हमेशा मीठा मीठा बोल के घुमाएंगे दलित, पिछड़ों, आदिवासी, वंचित समाज को। इससे सावधान रहना होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कपिल देव साहब के बारे में निश्चित तौर पर साफ शब्दों में लिखा। कपिल देव साहब को वहाँ पे निमंत्रण देना चाहिए था। वो नाराज भी हुए कपिल देव साहब, उन्होंने भी एक्स पे अपनी नाराजगी जाहिर की। तो तमाम वो खबरें हैं, तमाम वो चीज़ें हैं। क्या राजनीति का एक घटिया स्वरूप जो है, क्या इसमें बदलाव आएगा? अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसा तो स्थिति नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन क्या सुधार होगा, क्या बदलाव होगा, अपनी जगह पे। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक खतरनाक खेल हो रहा है, इससे बचना होगा। और खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज को निश्चित तौर पर अपने हक, हिस्सा और हर एक चीज़ को समझना होगा। किसान, कमेरावादी जो भी लोग हैं, अपने आरक्षण और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को जानना होगा, परखना होगा, समझना होगा। और बहुत सारे ऐसे संस्थाओं से बचना होगा जो देश में सिर्फ आरक्षण के मीठा मीठा जहर बोल के सुधीर चौधरी जैसा खत्म करने की बात करती थी। आज इंडिया हार गई तो उसका कोई जो कि वीडियो, कोई डिबेट नहीं आया, सांप सूंघ गया। और धीरेन्द्र शास्त्री बाबा पर्ची निकाल दिए हैं, इंडिया को दिलाएंगे विश्व कप, मोदी दिलाएंगे विश्व कप। मोदी जी तैयारी में थे कि वर्ल्ड कप इंडिया तो जीत ही जाएगा, 10 मैच जीत के आया है। तो पूरी तरह से माहौल बनाना था भारतीय जनता पार्टी को। सब पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित समाज समझते हैं कि ये एक वर्ग के 91% के आसपास एक वर्ग विशेष के जातिवादी मीडिया में हैं। वो किस तरह से मोदी जी को आगे करने की कोशिश कर रहे थे। वर्ल्ड कप के जो कि खिलाड़ी
किसी भी समाज से रहे हो, मेहनत किए, लेकिन उसका जो फायदा है, जो किस तरह से मीठा मीठा जहर बोल के एक वर्ग विशेष जाति के मीडिया में वो करने वाले थे। सब पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित समाज समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। किसान कमेरावादी के बच्चे पढ़े लिखे हो, सब समझ रहे हैं मीठा जहर कैसे घोर रहे हो, पीछे से आरक्षण खा रहे हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।